नमस्कार बहनों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की कौन सी कथा सुननी चाहिए, वह इस कथा को सुनने से व्यक्ति को किस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक शिकारी था जो अक्सर पशुओं का शिकार करके अपना घर चलाता था। फिर भी उस पर गांव के साहूकार का काफी कर्जा था। वह शिकारी काफी प्रयास करने के बाद भी अपना कर्ज नहीं उतार पा रहा था। तो एक दिन साहूकार ने क्रोधित होकर उस शिकारी को शिवमंड में बंदी बना लिया और संजोग से उस दिन महाशिवरात्रि थी। शिकारी ने उस दिन शिवमंड में ही शिवरात्रि की कथा सुनी। वह शाम के समय उसे साहूकार के सामने पेश किया गया तो शिकारी ने वचन दिया कि अगले दिन वह सभी कर्ज को चुकाकर मुक्त हो जाएगा। तब उस साहूकार ने उस शिकारी को छोड़ दिया। अब वापस शिकारी वहां से वापस जंगल में आ गया। रोजाना की तरह से शिकार की तलाश करने लगा। वह एक तालाब के किनारे गया और एक बेल के पेड़ पर अपना ठिकाना बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात की जानकारी नहीं थी। शिकारी बेल वृक्ष की टहनियां काटकर नीचे फेंकने लगा और वे टहनियां शिवलिंग पर गिरते गई। वह शिकारी काफी भूखा प्यासा था। अनजाने में ही उसे शिवलिंग पर बेलपत्र के पत्ते चढ़ाने से शिवजी की पूजा हो गई। वह हिरण दोपहर तक भूखा ही रहा। रात में एक गर्भवती हिरण तालाब में पानी पीने आई। तभी शिकारी ने उसे मारने के लिए धनुष बाण तैयार किया। तब वह हिरण ने कहा, मैं अभी बच्चों को जन्म देने वाली हूँ, आप एक साथ दो हत्यारे क्यों कर रहे हो? मैं बच्चे को जन्म देकर वापस आऊंगी, उस समय आप शिकार कर लेना। यह सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया। कुछ देर बाद एक और हिरण तालाब में पानी पीने के लिए आई। तब उस हिरण ने कहा कि मैं अभी ऋतु से मुक्त हुई हूँ और मैं मेरे पति की तलाश कर रही हूँ। वो काम के वशीभूत है। मैं उनसे मिलने के बाद आपके सामने पेश हो जाऊंगी। ऐसा कहने पर शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। अब देर रात एक हिरण अपने बच्चों के साथ तालाब पर आई तो शिकारी ने एक साथ कई शिकार देखकर खुश हुआ और उनका शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तब उस हिरण ने कहा कि वह अपने बच्चों के साथ इनके पिता की तलाश कर रही है। जैसे ही वो मिल जाएंगे तो वो शिकार के लिए आ जाएगी। लेकिन शिकारी इस बार इनको नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन उनके बच्चों के हवाला देने से उसको भी छोड़ दिया। शिकारी उसी तरह खाली पेट बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता रहा। तभी एक हिरण और आया। शिकारी उसे मारने के लिए तैयार हुआ, लेकिन शिकारी ने कहा कि अगर तुमने पहले आए 3 हिरणों व बच्चों को मारा है तो मुझे भी मार दो, और अगर उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी छोड़ दो। मैं मेरे पूरे परिवार से एक बार मिलकर आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। आप मेरा शिकार कर लेना। अब रात भर उपवास, रात्रि जागरण और अनजाने में बेलपत्र को शिवलिंग पर गिराने से उनके अच्छी खासी शिवजी की पूजा कर ली। इसके प्रभाव से वह दयालु हो गया। इससे उसके मन में मुक्ति की भावना प्रकट हो गई और तभी उसके सामने हिरणों का पूरा परिवार शिकार के लिए उपस्थित हो गया। तो दिल पूरे तरह करुणामय हो गया और उसे अपने पुराने कर्मों पर बहुत ही पश्चाताप हुआ। उसने पूरे हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया और सभी ने हिंसा का रास्ता छोड़कर दया के मार्ग पर चलने लगा। इस प्रकार देखो, अनजाने में भी शिवजी की पूजा करने से शिकारी व पूरा हिरण परिवार का हो गया मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो बहनों, हम मन से शिवजी की पूजा कर लें
तो हमें 7 जन्म का मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ बहनों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके मोटिवेट करने से ही मैं आगे बढ़ पाऊंगी। जय भोलेनाथ की जय हो।